मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि राहु केतु के केस में राहु केतु का साइन लॉर्ड निकालेंगे, राहु केतु का स्टार लॉर्ड निकालेंगे, राहु केतु का सब लॉर्ड निकालेंगे, राहु केतु पर किसकी दृष्टि है राशि चार्ट में ये निकालेंगे, राहु केतु किस किस ग्रह के स्टार लॉर्ड बने हैं उनका रिजल्ट निकालेंगे। अच्छा। और राहु केतु किस प्लेनेट के साथ में, किन ग्रहों के साथ में कंजंक्शन में है ये निकालेंगे। ठीक है। और एक लास्ट नियम ये है कि अगर राहु केतु एक दूसरे के पार्ट बन जाए, मतलब कि राहु केतु का स्टार लॉर्ड बन जाए या केतु राहु का स्टार लॉर्ड बन जाए, तो इस केस में हमको दोनों के ही रिजल्ट निकालने हैं और जो ये नियम लिखवाए हैं उसी नियम से निकालने हैं। मतलब उस केस में क्या होगा, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। उस केस में क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये राहु लिखा हुआ है और जैसे कि स्टार लॉर्ड कॉलम में राहु के आगे केतु लिखा हुआ होता, जो यहाँ पे वीनस लिखा हुआ है अभी, अगर यहाँ पर केतु लिखा हुआ होता तो राहु जो है खुद के तो फल देता ही देता और केतु लिखा है ना, केतु के सामने राहु लिखा है। हाँ, जैसे केतु के सामने राहु लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर केतु जो है वो अपने तो सारे के सारे फल देगा ही देगा, लेकिन राहु के भी सारे फल देगा। जब भी एक्टिव होगा तो अपने तो फल देगा ही देगा, साथ में राहु के भी फल देगा। तो हम अब मैं भी अभी केतु के ही फल निकाल लेता हूँ, तो आपको सारा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार। केतु का जैसे रिजल्ट निकाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केतु का साइन लॉर्ड जो है वो वीनस है। तो मुझे वीनस नोट डाउन करना पड़ेगा। राहु यहाँ पर देखेंगे स्टार लॉर्ड जो है वो राहु है, तो मुझे राहु का भी रिजल्ट देना होगा। सब लॉर्ड जो है वो सन है, तो मुझे यहाँ पर सन भी केतु के पूरे रिजल्ट देगा। ठीक है। दूसरा देखिए कि क्या केतु जो है स्टार लॉर्ड कॉलम में कहीं लिखा हुआ है, केतु जो है यहाँ लिखा हुआ है मरकरी, तो मरकरी के भी रिजल्ट देगा केतु। अच्छा, केतु जो है वो मरकरी के भी रिजल्ट देगा। और कहीं लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है। मतलब ये जो है वो कस्प है, वो मैं आपको अगले अगले अपनी क्लास होगी उसमें समझाऊंगा। मतलब कि ये जो है वो कस्पल सब लॉर्ड है हमारे, ये हमारे प्लेनेट सिग्निफिकेटर आज मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। तो आगे नहीं चल के एक बार इसका क्लियर करते हैं अपन। तो केतु जो है अकेला इन सभी ग्रहों के फल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या गया कि केतु का अंग जो है वो राहु बन गया, मतलब कि केतु का स्टार लॉर्ड जो है वो राहु है। तो मुझे यहाँ पर 1 मिनट के लिए राहु यहाँ से रिमूव करके और यहाँ पर लिख लेना है, ये राहु इसका पार्ट बन गया। अब मैं राहु को देखूंगा तो राहु जो है वो मार्स के साइन में है, मार्स, वीनस, मार्स, तो राहु जो है वो मार्स के फल देगा। मार्स वीनस मार्स है, ठीक है, तो यहाँ पे वीनस के भी फल देगा। मार्स को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्स पहले से आ गया है मेरे पास में, भर लिया है इसलिए। ठीक है। तो राहु अब किसी का स्टार देखिए, लॉर्ड, हाँ देखिए राहु किसका स्टार लॉर्ड बना है क्या, राहु जो है वो सैटर्न का स्टार लॉर्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर सैटर्न भी रिजल्ट देगा। अच्छा, ठीक है। और राहु केतु का स्टार लॉर्ड बना जो हमने ले लिया। तो जब केतु जब अपने रिजल्ट देगा तो इन सभी प्लेनेट के रिजल्ट देगा। अच्छा, ये मतलब कि अधिकतर ऐसा
केस आ जाता है जब राहु केतु का अंग बन जाता है, या तो स्टार लॉर्ड बन जाए या सब लॉर्ड भी बन जाए तब भी। जरूरी नहीं है कि स्टार लॉर्ड ही बने, अगर राहु अगर यहाँ पर भी लिखा हुआ होता तो भी मुझे यही करना पड़ता, क्योंकि सब लॉर्ड बन गया। अगर केतु का सब लॉर्ड भी बन जाता राहु तो भी मुझे यही नियम लगाने थे। तो अगर मैं देखूं तो केतु जो है अभी भाव चलित से, पोजीशन में भाव चलित से देखूंगा, तो भाव चलित में जो है अभी केतु सेकंड हाउस में है। बराबर। तो केतु जो है वो सेकंड हाउस के फल दे रहा है मुझे। वीनस जो है हम देखें 8th हाउस में है, और इसकी जो राशि जो है वो 9th में है और 2 में है, यानी कि वीनस जो है 8, 9 और 2, यानी कि 8, 9 और 2। सन को अगर मैं देखूं तो सन 6th हाउस में है और इसकी राशि जो है वो 12th हाउस में है। 6th हाउस और 12th हाउस के रिजल्ट दे रहा है। मरकरी जो है 7th हाउस में है, और मरकरी की जो राशि जो है 10। अब देखिए, हाँ यहाँ पे एक तो 10th हाउस में है और एक 6th हाउस में और फर्स्ट हाउस में, यानी कि 1, 7 और 10। राहु को देखिए यहाँ पे, तो राहु जो है यहाँ पे 8th हाउस में है। मार्स का रिजल्ट निकालेंगे तो मार्स जो है यहाँ पे 8th हाउस में है, राशि भी 8th हाउस में है और दूसरी राशि 3rd हाउस में है। तो मार्स जो है 8 और 3rd के रिजल्ट दे रहा है मेरे को। वीनस का ऊपर निकाला है, वीनस का मैंने ऊपर निकाल लिया है, 2, 8 और 9 सैटर्न। तो सैटर्न जो है वो 9th हाउस में है और इसकी राशि जो है वो 5th और 6th हाउस में है। तो 5, 6 और 9, 5, 6 और 9। तो अगर जब भी केतु सीन में आ जाएगा, मतलब कि हमारे प्रॉमिस में आ जाएगा, तो केतु इस तरीके से रिजल्ट देगा। और अगर केतु राहु का पार्ट बन जाए या राहु केतु का पार्ट बन जाए तो उस केस में राहु केतु दोनों के रिजल्ट लेने हैं। तो इस चार्ट के अंदर केतु जो है वो इन सभी ग्रहों के रिजल्ट दे रहा है। अगर मैं वीनस के रिजल्ट हटा भी दूं, क्योंकि वीनस 2 बार आ गया यहाँ पे, तो अगर मैं वीनस के रिजल्ट हटा भी दूं तो भी इतने सारे ग्रहों के रिजल्ट दे रहा है केतु।